कल्पना कीजिए दर्शकों, आप रात के अंधेरे में बंगाल के किसी सुदूर गांव की पगडंडी पर अकेले चल रहे हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा है, बस झींगुरों की आवाज और हवा में हिलते बांस के झुरमुटों की सरसराहट सुनाई दे रही है। और तभी अचानक आपके पीछे से कोई बेहद परिचित आवाज 3 बार आपका नाम पुकारती है, रामू रामू रामू। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है और मन में सवाल उठता है कि इस सुनसान रात में आपका अपना कोई यहाँ कैसे आ गया। लेकिन जैसे ही आप उत्सुकता और डर के बीच मुड़कर देखते हैं तो सामने खड़ी होती है एक भयानक आकृति, एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल है, लंबी जीभ बाहर निकली हुई है और उसका चेहरा ऐसा लगता है मानो किसी मृतदेह से निकला हो। यही है बंगाल की सबसे रहस्यमयी और डरावनी शक्ति, निशी पिशाचनी। जी हाँ, निशी, जिसके किस्से आज भी गांव-गांव में बुजुर्गों की जुबान पर सुने जाते हैं। विशेषकर बंगाल का हर एक पुराना बुजुर्ग इसके बारे में जानता है और ओझा गुनिया तांत्रिक इसके मायाजाल को भी तोड़ नहीं पाते हैं। निशी की सबसे खतरनाक ताकत उसकी आवाज है। वह कभी सामने से नहीं आती बल्कि हमेशा पीछे से नाम पुकारती है और उसकी आवाज में ऐसा सम्मोहन होता है कि इंसान चाह कर भी रुक नहीं पाता। वह सोचता है कि कोई अपना बुला रहा है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है निशी उसकी आत्मा को वश में कर लेती है। लोग मानते हैं कि निशी दरअसल उन स्त्रियों की आत्माएं हैं जो तंत्र साधना में असफल हो गई या मृत्यु के समय भयानक पीड़ा से गुजरी हुई हैं और अब उन्हें शांति नहीं मिली, इसलिए वे रक्त पिशाचनी बनकर भटक रही हैं। बंगाल के शमशानों, तालाब किनारों और बांस के जंगलों में इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा मानी जाती है। पुराने लोग कहते हैं कि अगर कोई राहगीर पीछे मुड़कर देख ले तो वह या तो वहीं मौत के घाट उतार दिया जाता है या कुछ ही दिनों में उसका शरीर धीरे धीरे निर्बल होकर खत्म हो जाता है, जैसे किसी ने उसकी जीवन ऊर्जा चूस ली हो। डरावनी बात यह है कि उसके शरीर पर कोई गहरे जख्म नहीं मिलते, बस चेहरा सूखा और आंखें फैली हुई रहती हैं, मानो उसने मृत्यु से पहले कोई ऐसा भय देखा हो जो इंसान की समझ से परे है। गांवों में इससे बचने के लिए लोग लोहे का टुकड़ा, रुद्राक्ष या तांत्रिक मंत्र साथ रखते हैं और बंगाल के बड़े बड़े बुजुर्ग तांत्रिक भी कहते हैं माई कालिका का ताबीज गले में जरूर पहनना वरना निशी तुमको अपने वश में कर लेगी। और आज भी यह प्रमाण है कि माई कालिका का ताबीज आज भी बंगाल के बड़े पुराने तांत्रिक जो ओझा गुनिया और बैगा कहलाते हैं उनके गले में लटका मिलेगा। एक मशहूर कहानी है एक किसान की जो रात देर तक खेत में काम करके लौट रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी की आवाज सुनी, रामलाल रामलाल। प्रेम के वश में होकर उसने तुरंत मुड़कर देखा और फिर कभी घर नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसकी लाश तालाब किनारे मिली। चेहरा भय से जकड़ा हुआ था, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वह बयां ही नहीं कर पाया। यह घटना पूरे गांव के लिए चेतावनी बन गई कि रात को चाहे कोई कितना भी करीबी नाम लेकर पुकारे, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो और उसके बुलाने पर जवाब मत दो, सीधे आगे चलते रहो। यदि कोई आपको मंत्र पता है, हनुमान चालीसा पता है या फिर माई कालिका का तावीज़ आपके गले में है तो फिर बिना डरे उस जगह से निकल लेना चाहिए। आज भी बंगाल के लोग मानते हैं कि अगर आपको रात के अंधेरे में कोई 3 बार आपके नाम से पुकारे और आवाज हल्की कांपती और टूटी हुई लगे या सुनाई दे
तो तुरंत हनुमान चालीसा जपना शुरू कर दो या माई कालिका का मंत्र जपना शुरू कर दो और बिना रुके तेजी से आगे बढ़ो और उस जगह से निकल लो, वरना निशी आपका शिकार बना लेगी। यही है निशी का असली रहस्य। वह आपको आपके अपनों की आवाज से भ्रमित करती है और जब आप उस भ्रम में फंसते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे उसकी खुराक बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी अंधेरी रात में अकेले सफ़र करें और पीछे से आपका नाम पुकारने की आवाज़ आपको सुनाई दे तो संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है वह आपकी माँ, भाई या दोस्त ना हो बल्कि मौत की छाया निशी पिशाचनी हो, जो आपकी आत्मा को अपना अगला शिकार बनाने के लिए इंतज़ार कर रही हो। यह कहानी ना होकर के सत्य और तथ्य घटनाओं पर आधारित एक जीवंत उदाहरण है और एक सीख है कि जीवन में कभी भी आप किसी भी अनजान जगह पर, जंगल में या शमशान के रास्ते से आप गुजर रहे हैं या नदी के किनारे से गुजर रहे हैं या तालाब के किनारे से गुजर रहे हैं या पर्वतों शिखरों पर घूमने गए हो और अचानक से कोई पीछे से आवाज़ आपको देता है, तो भूल कर भी आप पीछे मुड़कर ना देखें और उसका ही नाम 3 बार पूछ लें कि तुम कौन हो, अपना नाम बोलो 3 बार। अगर वह निशी होगी या कोई भी बुरी आत्मा होगी तो आपको अपना नाम कभी भी नहीं बताएगी, बल्कि उसका आवाज़ आना बंद हो जाएगा। आप फौरन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस जगह से निकल जाइए, यही आपके लिए उचित होगा।